आज हम बात कर रहे हैं हमारे डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स की। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है कि जब भी हम वर्ड की बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स की, फार्माकोथेरेपेटिक्स बना हुआ है दो वर्ड से, फार्माकन और थेरेपी। फार्माकन मीन्स ड्रग और थेरेपी है मेडिकल ट्रीटमेंट। जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, तो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम जो स्टडी यूज़ करते हैं, जब हम उसे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। जब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या है कि इट इज़ द यूज ऑफ ड्रग्स इन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। कि जब भी किसी भी डिजीज़ को सबसे पहले उसे डायग्नोज करना, देन उसे ट्रीटमेंट देना और देन उसको प्रिवेंट करना, वो सब क्या है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, हम कौन कौन सी प्रिवेंशन यूज़ करेंगे एक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, जहाँ हम कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो सब क्या है, दैट आर केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर इफेक्ट्स नहीं आते, जो कि हमारे एक फार्माकोथेरेपेटिक्स का फेलियर है। फेलियर इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे ड्रग्स इफेक्टिव नहीं है। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, सबसे पहले उसमें है फॉरगेटफुलनेस। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मेडिसिन खाना ही भूल जाते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ एल्डर्स होते हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं, तो उनमें क्या दिक्कत आती है कि वो अपनी एक टाइम की मेडिसिन खा ली उन्होंने, लेकिन सेकेंड टाइम की मेडिसिन खाना भूल जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज फॉरगेटफुलनेस। जब हम प्रॉपरली जो ड्रग हमें दिन में 2 बार खानी है, हम उसे एक टाइम पे खा रहे हैं, मॉर्निंग में खा ली, हमने इवनिंग में छोड़ दी, इवनिंग वाली मेडिसिन नहीं खाई, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रग का इफेक्ट हमें अच्छे से आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक डोज जो मिस हो गया उसने क्या उसका साइकिल खत्म कर दिया। जब ड्रग का प्रॉपर साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा तो उसका इफेक्ट भी प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड थिंग इज कंफ्यूजन। कई बार क्या है कि हमारे पास मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो कलर में सेम है। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारे पास वाइट कलर में है टैबलेट्स। ठीक है, अगर हम शेप की बात करते हैं, चाहे तो राउंड में होगी चाहे ओवल शेप में होगी, तो उसमें क्या है कि जब किसी भी ड्रग का कलर जो शेप सेम है तो उसमें कन्फ्यूज़न होना लाजमी है कि जिस बंदे को, जिस इंसान को ये नहीं पता कि उसका प्रॉपर केमिकल नेम क्या है, जो ड्रग का मेन उसका इंग्रेडिएंट क्या है ड्रग में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसको दिक्कत आएगी, कन्फ्यूज़ होने की। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि जब तक हम किसी भी पर्सन को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि कौन सी मेडिसिन कैसे खानी है। ठीक है, अगर जो मेडिसिन उसे दिन में लेनी है तो दिन में किस टाइम पे लेनी है, ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है, या ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, चाहे रात को सोने से पहले लेनी है, अगर उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं पता तो उस टाइम पे ये दिक्कत आएगी कि वो प्रॉपरली अपनी मेडिसिन नहीं खा पाएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत आने के चांसेस हैं। तो इन सबको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग और सेकंड है एजुकेशन। जब हम पेशेंट काउंसलिंग की बात करते हैं तो पेशेंट काउंसलिंग मीन्स कि पेशेंट को उस चीज़ के बारे में बताना जो भी उसके स्टेप्स हैं, कैसे उसको मेडिसिन खानी है। कि अगर कोई भी, सबसे पहले है डिजीज़ के रिगार्डिंग, कि जो भी पर्सन की डिजीज़ है उसको डिजीज़ में क्या क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, देन उसको मेंटेन कैसे करना है, उनको ठीक कैसे करना है, उसके लिए जो भी ड्रग दी गई है उसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, कि अगर मॉर्निंग में लेनी है तो किस टाइम पे लेनी है, इवनिंग में खानी है तो किस टाइम पे खानी है, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, दैट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन, कि जो भी हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली एजुकेट करना, कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं जहाँ हम उसको, तो हमें क्या करना है। ठीक है, उसके लिए कोई अदर मेडिसिन हो सकती है जहाँ उससे पहले हमें अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ पेशेंट एजुकेशन। सो ये ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि फार्माकोथेरेपेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इनको किस किस वेज में हम फार्माकोथेरेपेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है इसका प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग्स। प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग्स में क्या है कि कौन सी ड्रग किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और किस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है उसका रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, जब हम किसी भी ड्रग की रैशनैलिटी की बात करते हैं तो उसमें 5 आवर्स लगते हैं। 5 आवर्स मीन्स राइट टाइम, राइट डोज,
राइट पेशेंट, ठीक है, राइट कॉज। तो सब क्या है कि अगर हम राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन दे रहे हैं, राइट टाइम पे दे रहे हैं, तो उसके इफेक्ट भी क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। जब हमारे 5 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट मीन्स वी आर गिविंग अ रेशनल ट्रीटमेंट, कि हम अपने पेशेंट को एक रेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो रेशनल ट्रीटमेंट देने का फायदा ये है कि हमारा पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी क्योर होगा। नेक्स्ट है अवॉइड एंड रिड्यूस ADRs ऑफ ड्रग्स। क्योंकि कई बार क्या है कि हमारे पास ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम पैरासीटामोल की बात करते हैं तो पैरासीटामोल भी क्या करती है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है, ठीक है। अगर हम उसको लंबे टाइम तक खाएंगे, रेगुलरली खाएंगे, तो उसके चांसेस हैं कि वो हमें एसिडिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या है कि जैसे ही हम रेशनल यूज़ करेंगे हमारे ड्रग्स का, तो उसमें क्या होगा कि वो होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो जब हम अपने अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस हम अपनी मेडिसिन लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो भी ड्रग्स के ADRs हैं, जहाँ साइड इफेक्ट्स हैं, ADRs मीन्स उसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है कोई भी अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कोई ऐसा इफेक्ट भी आ रहा है हमारी बॉडी पे कि जो अनवांटेड है, तो उसको हम बोल देते हैं ADR। तो वो ऐसे इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन ड्रग कॉस्ट, क्योंकि जब हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है कि ओके। एंड फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन ड्रग कॉस्ट। कई बार क्या है कि हमारे पास जो हमारी ड्रग्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि सेम ब्रांड की 2 डिफरेंट ड्रग्स, लेकिन जिनका सॉल्ट सेम है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दोनों में हम कर सकते हैं कि एक की कॉस्ट कम है और दूसरी की कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास फार्माकोथेरेपेटिक्स है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स हमें एक ड्रग का कॉस्ट मैनेज करने में भी हेल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस मीन्स कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट रिजल्ट्स, ठीक है, हम वी कैन आस्क द पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट रिजल्ट्स। हम कुछ एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं पेशेंट से, जिसकी हेल्प से हम पेशेंट का कंप्लायंस चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब हम अपने पेशेंट काउंसलिंग पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, तो देन जब भी हमारे पास पेशेंट विजिट के लिए आता है और जब वो अपने चेकअप के लिए आएगा, तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसने कब कब मेडिसिन खाई है और किस तरह से उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। देन वी कैन चेक द पेशेंट कंप्लायंस। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांसेस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्चर्स, ठीक है। क्योंकि हर एक ड्रग में जो हर एक केमिकल के न्यू रिसर्च हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है उसकी न्यू एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो उनमें क्या है कि विद द हेल्प ऑफ नॉलेज जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो न्यू ड्रग्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, जब उन पे जो स्टडीज हो रही हैं, दैट कैन ऑल्सो हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड गुड ट्रीटमेंट रिजल्ट्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्योंकि हम लोग जब हम विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो हमें क्या है कि एक प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे किसी भी न्यू रिसर्च होती है, तो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यू गाइडलाइंस बनती हैं, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम न्यू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो उसमें क्या है कि वो हमें बेटर रिजल्ट्स देता है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फार्माकोथेरेपेटिक्स डेफिनेशन, इट्स फेलियर, एंड नेक्स्ट इज द ways to improve, and then after that we have discussed the objectives of pharmacotherapeutics. Now we will go for the topic scope of pharmacotherapeutics, ठीक है। जब हम स्कोप की बात करते हैं, तो जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है हमारे लिए बहुत सारे वेज में हेल्पफुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज की। तो फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या है कि मार्केटिंग से लेके सेल्स तक एक फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे कि फार्मा मार्केटिंग में क्या है कि जब भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स के। जब भी ड्रग मार्केट में आती है, तो उसकी सेल्स के लिए हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उस ड्रग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए क्या है कि जो हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स है, वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में प्रॉपरली हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसी भी, जैसे हमारे फार्मासिस्ट हैं, जहाँ हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं और वी कैन सी दैट इंटर्न्स हैं हॉस्पिटल में, उनको एक फार्मासिस्ट प्रॉपरली ट्रेन कर सकता है अबाउट द डिजीज, अबाउट द ड्रग्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस वैसे ही दो वर्ड से बना हुआ है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी फार्माकोथेरेपेटिक्स की। एक वर्ड है फार्माकॉन और दूसरा है हमारे पास विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है टू अवेयर, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करवाना। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फार्माकन प्लस विजिलेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि ड्रग के बारे में अवेयर करवाना। सो जो फार्माकोविजिलेंस है दैट इज हेल्पफुल इन द डिटेक्शन, असेसमेंट एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, तो जितने भी हमारे एरियाज हैं जहाँ जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन से पता चल रहा है कि हमें कि दैट इज मनी रिलेटेड। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आवर बजट। सो किसी भी ड्रग का जो हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे, मेंटेन ड्रग कॉस्ट की बात कर रहे थे, दैट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। वी कैन से दैट कि किसी भी ड्रग के जो उसके चार्जेस हैं, उसके मनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प लगती है फार्माको इकोनॉमिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फार्माको एपिडेमियोलॉजी। जैसे हम लोगों ने फार्माकोथेरेपेटिक्स को दो वर्ड्स में डिवाइड किया था, वैसे ही हमने फार्माकोविजिलेंस को दो वर्ड्स में डिवाइड किया था, ऐसे हम फार्माको एपिडेमियोलॉजी को डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट इज द फार्माकॉन। एपी मीन्स अमंग, मीन्स के डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, डेमियो मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है, और लॉजी मीन्स दैट इज स्टडी। ठीक है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी मीन्स कि किसी भी ड्रग को एक अच्छी पॉपुलेशन के अंदर उसको एक्सप्लेन आउट करना, दैट इज द फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स। रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे भी कोई भी ड्रग हमारी मार्केट में आती है, ठीक है, तो मार्केट में आने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे पहले एनिमल्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, देन उसके बाद उसके ह्यूमंस पे ट्रायल्स होंगे, तो वो सब किस कैटेगरी के अंदर आता है? रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये सब के क्या थे हमारे फार्माकोथेरेपेटिक्स के स्कोप। सो आफ्टर बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक वी विल गो थ्रू ब्रीफली जो हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन, then its failures of pharmacotherapeutics and ways to improve, then we have discussed the objectives, and at last we have discussed the scope of pharmacotherapeutics. Okay, then we will meet in the next video. Thank you.